नमस्कार, आप देख रहे हैं पारदर्शी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देव चौहान। आज एक लंबे समय बाद हमारे पॉडकास्ट में एक खास मेहमान मौजूद हैं, अरविंद जी। अरविंद चौहान मूल रूप से जौनसार बावर के रहने वाले हैं, ग्राम दुदव से रहने वाले हैं। और क्योंकि आज जो हमारा मकसद है, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो अपनी अपलोड की थी थाईलैंड को लेकर, जिसमें बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और काफ़ी हंसी मजाक भी उसमें हुआ। लेकिन आज जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम थाईलैंड से रिलेटेड, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कम से कम उन लोगों के लिए जो घूमने का शौक़ रखते हैं और थाईलैंड जिनका आना जाना है। बिज़नेस पर्पज़ से आप वहाँ पर जाते हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे लोग आपको, वहाँ के लोकल लोग आपको जो है बेवकूफ़ बना सकते हैं और कैसे आप वहाँ पर ठगे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हमें अरविंद चौहान जी देंगे। क्योंकि अरविंद चौहान जी इसलिए हमारे एक्सपर्ट हैं आज थाईलैंड के मामले में, क्योंकि ये बहुत लंबा समय वहाँ पर बिता चुके हैं थाईलैंड में। तो करीबन शायद कितने साल? 5-6 साल। 5-6 साल, करीब 5 से 6 साल ये वहाँ पर इन्होंने बिताए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 5-6 साल में बहुत कुछ इन्होंने वहाँ पर देखा होगा। और आपको बता दें कि इन 5-6 सालों में एक लम्हा ऐसा भी अरविंद जी की ज़िंदगी में आया जब ये सलाखों के पीछे रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, जेल में। तो वो समय क्या था, क्यों ये जेल गए वहाँ पर, और ये सब बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें बताएं कि थाईलैंड जाने का मकसद क्या था आपका, जब आप पहली बार गए, कौन से ईयर में आप गए? देखिए देव भाई, जब मैं पहली बार गया तो मैं और एक मेरा फ्रेंड हम गए वहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग है। 2012 की शायद ये बात है। तो जब हम गए वहाँ पर तो जॉब वॉब हमने शुरू की थाईलैंड में जाकर। हम बैंकॉक रहे, पटाया रहे। बैंकॉक में काफ़ी साल हमने काम किया है। और जिस कंपनी में हम जॉब करते थे उसमें ट्रैवल कंपनी थी, होटल थे, रेस्टोरेंट्स, क्लब, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। अच्छा, तो आप गए, 5-6 साल का आपने समय वहाँ पर बिताया जी। काफ़ी लंबा समय होता है किसी भी देश में बिताने का। ये बताइए कि आपने 5-6 सालों में ऐसा क्या कुछ वहाँ पर देखा और महसूस किया कि आपको लगता है कि जो इंडियंस यहाँ से जाते हैं एज अ टूरिस्ट, उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल वहाँ पर जाके रखना चाहिए एज अ टूरिस्ट? पहले आप बताएं, बाकी बिजनेस की बात हम बाद में करेंगे। देखिए देव भाई, जब बात थाईलैंड की आती है तो अमेजिंग थाईलैंड अक्सर लोगों के दिमाग में चलता है। फन, इंटरटेनमेंट, यही सब लोगों की मेंटालिटी रहती है जो इंडियन टूरिस्ट हमारे यहाँ से जाते हैं कि हम वहाँ पर जाकर ड्रिंक करेंगे, बीचेस पे घूमेंगे। और प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हब है थाईलैंड के अंदर, जैसे पटाया में बहुत बड़ा हब है। तो लोगों की मेंटालिटी रहती है। लेकिन इसके साथ होता क्या है, कई जगह पर स्कैम भी हो जाते हैं। अब जैसे नई पीढ़ी है, नई यंग बॉय, कॉलेज बॉय कुछ प्लान कर रहे होंगे शायद जाने का, या जो जा चुके होंगे और जो वीडियो देख रहे होंगे शायद किसी के साथ हुआ भी होगा। तो जो चीज़ दिखाई जाती है उतनी सही होती नहीं चीज़ें। उनके पीछे क्या डार्क स्कैम छुपे हुए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे फेक करेंसी को लेकर हो जाता है, और प्रोस्टिट्यूशन में हो जाता है, मसाज के नाम पर हो जाता है, होटल्स के मामलों में स्कैम हो जाता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। पहली बार आप कौन सी ईयर में थाईलैंड गए? मैं आई थिंक 12 और 13 के अराउंड गया था, इसी बीच में 12-13 गए। हाँ। यानी कि सुनामी आने के बाद आप गए, क्योंकि सुनामी जब आई थी वहाँ पर तो आई थिंक वो 2004 में आई थी। जी। 2004 में आई थी। थाईलैंड क्योंकि जो है समुद्री तट के किनारे एक आइलैंड है, तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी होता उस दौर में। लेकिन आप 2013 में गए। कितने प्रकार के वीज़ा होते हैं, किन वीज़ा पर जो है यहाँ से लोगों को ट्रैवल करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस करें वहाँ पर? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो वीज़ा की बात करी आपने। अक्सर लोगों को जो वीज़ा की कैटेगरी है वहाँ की, ऑन अराइवल ही ज़्यादातर लोगों को पता होता है। जो 15 से 20 दिन का, 10 से 15 दिन का वीज़ा मिलता है ऑन अराइवल, और वो आपको एयरपोर्ट पर ही जाकर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और अगर हम वीज़ा की बात करें कितने प्रकार के वहाँ के वीज़ा है, तो 10 प्रकार के वहाँ पे टाइप्स हैं वीज़ा के, 10 टाइप्स, जिसमें ऑन अराइवल आता है, और 90 डेज़ का आता है टूरिस्ट वीज़ा, 60 डेज़ का आता है, एक नॉन बी वीज़ा आता है, नॉन बी, और बिज़नेस वीज़ा आता है, रिटायरमेंट वीज़ा आता है, मैरिज वीज़ा आता है,
एलाइट वीज़ा आता है, इस तरह की काफ़ी सारी कैटेगरीज है। आज से पहले कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमें पता चला है कि आप वहाँ पर जब आप रह रहे थे तो आपको एक बार जो है हवालात की हवा खानी पड़ी। किस जुर्म में या क्या वो कुछ हुआ था कि आप जेल तक पहुँच गए? ये तो देव भाई कह लो, जुर्म तो क्या कह लो, हम दूसरे देश में जाएंगे तो हम जुर्म तो खैर क्या करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कुछ फ्रेंड्स का कुछ झगड़ा था और उसमें हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ा। अपने साथ के कुछ लड़के थे, मार पिटाई हुई? मार पिटाई समझ लो आप इसे। और वो क्या वो मार पिटाई थाई के साथ थी, आई मीन थाईलैंड के लोगों के साथ या अन्य टूरिस्ट के साथ थी? नहीं, वो थाई के साथ नहीं थे, वो एक्चुअली एक कुछ पाकिस्तान के 2-3 लड़के थे, वो भी वहीं जॉब करते थे। अच्छा, पाकिस्तान के साथ हुई है ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों के साथ, तो देश के दुश्मन के साथ हाँ, है। बिल्कुल ये समझ लो। तो कुछ वो बात ही ऐसी हमारे क्रिकेटर्स पर आ चुकी थी, एक बात विवाद करते करते मामला थोड़ा तूल पकड़ गया। अच्छा, अब बात फिर वही है, हम भी इंडियंस, हम कौन सा फिर पीछे रहने वाले थे। तो इस करते करते हो गया, थोड़ा मामला ज़्यादा बढ़ गया और वो सब कुछ अंडर सीसीटीवी रिकॉर्ड हो गया था। तो पुलिस आई। अब यहाँ का तो है नहीं कि हम भी किसी को विधायक को या नेता को किसी को फ़ोन करके, तो मामला थोड़ा पॉलिसीज़ अलग हो जाती हैं। तो हुए थे अरेस्ट और 1 से 1.5 दिन हम शायद अंदर रहे। अगले दिन वकील ने हमें वहाँ से जमानत, जो भी मतलब केस वो कोर्ट में ले गए जज के सामने। क्या आपको क्या इसके न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ मालूम है कि अगर आदमी के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो टूरिस्ट वहाँ पर, जिसके कारण उसको जो है पुलिस स्टेशन तक पहुँचना पड़े और उसके बाद वो जेल तक पहुँच जाए, तब क्या कुछ करना चाहिए एज ए टूरिस्ट? देखिए, अब मैं एम्बेसी का इसमें क्या रोल होता है? देखिए, मैं डिटेल्स में ही बताऊँगा पूरा स्कैम जो भी है, कोई फाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन कई बार मेरा आना जाना लगा रहता था। जैसे कभी चालान हो जाता था रॉन्ग साइड में, नो पार्किंग के कई बार मेरे चालान हुए वहाँ पे रेड लाइट पर। तो मैंने देखा इंडियंस बहुत सारे पुलिस स्टेशन में बैठे रहते थे जो टूरिस्ट आए होते थे वहाँ पर। तो मैंने देखा ये सब क्यों है। जब स्टार्टिंग में मैं नया था, मैंने कहा ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए हैं। फिर जब धीरे धीरे इन चीज़ों की मुझे जानकारी हुई तो पता चला है कि टूरिस्ट कहीं जा रहा था और थोड़ी सी किसी लड़की से मतलब बातचीत हुई, हाय हेलो हुई, लेकिन वो एक स्कैम में बदल गया। अब वो किसी क्लब में गए, वहाँ पर लड़के ने 2 ड्रिंक ली, लड़की ने 8-10 ड्रिंक। एक क्लब वालों की उसमें मिली भगत होती है सारी। तो जो 10 ड्रिंक का जो बिल है वो इतना ज़्यादा बना दिया जाता है कि जो आपकी सोच से ही परे, तो उसको लेके स्कैम हो जाता है। और कई बार टूरिस्ट, जैसे वहाँ पे मोटर बोट होती है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये एक अपना में बड़ी बात अरविंद जी ने कही कि अगर आप एक जो है एक लड़की को हायर करते हैं, हायर ही हुई हो, बिल्कुल, ठीक है, आप उसको क्लब में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो ड्रिंक 8-10 ड्रिंक पी लेती है। उसमें पानी होता है मिला हुआ, उसमें एक्चुअली आपको लगा ड्रिंक है वो, लेकिन अगर 10 ड्रिंक पी लेगी तो खड़ी हो ही नहीं सकती वो। लेकिन वो पानी साजिश होती है, जूस होगा उसमें, आपको ताकि उसका बिल बनाया जाए और वो बिल उस टूरिस्ट के सर पर फाड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये स्कैम हो, और इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होती होगी। बिल्कुल। और आप बिना बिल दिए वहां से बाहर निकल नहीं सकते हो। जो वहां के बाउंसर है, जो माफिया लोग हैं, वो आपको आने ही नहीं देंगे। पुलिस की भी मिली भगत रहती है, सबकी मिली भगत रहती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो भी लोग यहाँ से टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट थाईलैंड जाते हैं, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी लड़की को लेके भी जा रहे हैं पब में, तो ध्यान रहे इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 पैग आपको भारी पड़ जाए। भारी पड़ जाए, जी। क्या वहाँ पर हमने सुना है कि इंडिया के अंदर भी जी गोवा में रशियन माफियाओं का होल्ड रहता है? जी। तो क्या थाईलैंड में भी रशियन माफिया सक्रिय हैं? जी देखो, या कहाँ के माफिया सक्रिय हैं वहाँ पे? थाईलैंड में जो सक्रिय माफिया, रशियन माफिया का जो होल्ड है वो ड्रग को लेके बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इंडियन की बात करेंगे तो इंडियन का, जैसे आपने अंडरवर्ल्ड ये दाऊद वगैरह सुना ही है, छोटा राजन लास्ट टाइम जो अरेस्ट हुआ था इंडोनेशिया से हुआ था, जो थाईलैंड से लगता हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले वो थाईलैंड में काफ़ी साल था एक्टिव। और इंडियंस माफिया का भी काफ़ी होल्ड है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। और एक तो क्या है ना देव भाई, क्या है कि जो दुबई और थाईलैंड है, ये बहुत इजी डेस्टिनेशन है क्रिमिनल के लिए। यहाँ से क्राइम करा और झट से वीज़ा लिया और लैंड हो गए। फिर वहाँ पर जाके क्या करते हैं लोग, एक बड़ी, और क्या है वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस पर। उससे वहाँ की गवर्नमेंट इनके लिए इजीली डोर ओपन कर देती है।
इनको कोई इतना इशू आता नहीं, वहाँ पे आराम से अपना लाइफ सेट कर लेते हैं। फिर वहीं से पूरा ये सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने अपने अदर कंट्रीज़ में। इंडिया में हो गया, किसी को कोई भी काम करवाना है, ऑर्डर देने हैं, वहाँ से इनको बहुत ईजी डेस्टिनेशन पड़ जाता है ये। तो ऐसा नहीं है, दाऊद का भी काफ़ी होल्ड रहा है, छोटा शकील का भी, और हमने सुने भी वहाँ पे स्टोरियाँ लोगों से। जब मैं एक दिन हम लोग अंदर भी रहे तो मैंने अंदर भी काफ़ी माफियाज देखे, और इंडियन जो हमारे कुछ निर्दोष भी अंदर थे जो स्कैम के माध्यम से फंसाए गए। एक बात मैं बहुत स्पेशली बोलना चाहूँगा, आपके जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, 18+ हो, 30 है, 40 है, 50 है, क्योंकि वहाँ पे 18+ 60 तक मैंने लोग देखे जाते हुए, 60 साल तक आदमी वहाँ जाता है। स्कैम से खास बचें आप। अगर कोई आपको कोई क्लब में लड़की कहीं भी मिल रही है, बहुत आपको ईजी आपसे कनेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा आप उसको देखें, उसकी आईडी अवॉइड करें। और अगर आपको साथ एंजॉय करना ही है, जाना ही है, डांस वांस, उसके आप आईडी जरूर चेक करें एक बार। अच्छा, आईडी जरूर चेक करें, क्योंकि होता क्या है, एक नया स्कैम है, लड़की अपनी आईडी आपको दिखाएगी नहीं, और वो अंडर 18 होगी। और अंडर 18 बहुत बड़ा वहाँ पे भी जुर्म, जैसे इंडिया में। वो फिर आपको बाद में ही बताएगी कि मैं अंडर 18 हूँ। वो कॉल करेगी अपने गैंग को, कुछ लड़के आएंगे, आपसे मार पिटाई करेंगे होटल में आके, क्लब में आके, और मामला पुलिस तक लेके जाएंगे। वो जानबूझकर ही पुलिस तक लेके जाते हैं ताकि एक मोटी अमाउंट आपसे ली जाए। क्योंकि इंडियंस में होता क्या है, जैसे किसी ने 3 नाइट के लिए गया, 4 नाइट के लिए गया है, अब मान के चलो कल उसकी फ़्लाइट है वापस घर आने की, और आज रात उसका हादसा हो गया, तो वो क्या करेगा? वीज़ा भी उसका कल ख़त्म हो रहा है, उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो बेचारा मरता क्या नहीं करता, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके वहाँ भर के फिर घर वापस पहुँचता है। क्या बात, एक बहुत बड़ी बात, बहुत अंदर की बात बताई। हमने आज तक जब भी देखा, हमारे कोई सर्कल में जाता है थाईलैंड, तो हमने ये देखा कि वहाँ पे फोटोग्राफ्स लेते हैं और एंजॉय करके आते हैं। जाहिर सी बात है, क्या पता वो किस मुसीबत को झेल कर वहाँ पर यहाँ आए हों वापस, और वो हमें बता ही ना रहे हों। तो ये सारी बातें अरविंद जी बता रहे कि ऐसा कुछ भी होता है, शायद बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा। देव भाई, मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। हमारे क्लाइंट थे एक दिल्ली के, गुप्ता जी थे, पूरा नाम तो नहीं बताएंगे, सिर्फ सरनेम से समझ जाओ आप। तो वो आए हमारे पास और हमने पूरा उनका अरेंजमेंट किया रुकने का वहाँ पर। तो एक वहाँ पर कोरल आइलैंड है, तो उनका कोरल आइलैंड का पैकेज था। तो हमने उनको बोला भी थोड़ा अलर्ट रहना, एकदम बहुत किसी के साथ घुल मिल मत जाना। वो लोग वहाँ पर गए और फ़ोटो वोटो जैसे अपने इंडियंस होते हैं, ये सब पूरा एंजॉय चल रहा है। और वहीं पे एक लड़की, वो भी नहा रही थी बगल में। अब उस लड़की ने उनको बहुत ईजी कर दिया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब वो भी थोड़ा फिसल गए। अब वो बात उसके पास गए, फ़ोटो वोटो ले रहे थे वो लोग। अब फ़ोटो लेते लेते उन्होंने उसके गाल पे किस कर दिया। लड़के ने? हाँ, गुप्ता जी ने। अच्छा, गुप्ता जी ने। हाँ, अब आप ये देखो किस करने की क्या कीमत उन्होंने चुकाई होगी। ये घटना तब घटी जब आप थाईलैंड में थे? हाँ, जब मैं था, ये मेरे दौरान की बात है कम। तो जब ये सब कुछ हुआ, बस इतना ही करना था उन्होंने। उस लड़की ने कॉल किया, 7-8 लोग आए, मार पिटाई भी बहुत बढ़िया, उन्हें मारा पीटा गया और पुलिस थाने ले गए। अब लड़की ने तो आरोप लगा दिया, वो थी भी अंडर 18, 17 का 17.5 ऐसे ही कुछ थी वो। तो आप यकीन करोगे वो मामला 4 से 5 लाख रुपए में छूटा। क्या बात। और गुप्ता जी की वाइफ को इंडिया से आना पड़ा, उस लड़की के हाथ जोड़ के उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और 4-5 लाख का भुगतान करना पड़ा। आप सोचो क्या उन पे बीती होगी, क्या उनकी वाइफ पे बीती होगी। तो और इस तरह से आप सावधान रहिए। ये क्या इंडियन टूरिस्ट को इजी टारगेट मानते हैं क्या ये लोग, अदर कंट्रीज के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर जो है पाकिस्तान? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा मोस्टली इंडियंस को मानते हैं इजी टारगेट। उसके रीजंस हैं जो हमने खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है। जो यूरोपियन आएगा, जो अमेरिकन आएगा, ये लोग क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं ये लोग। ये जल्दी किसी की बातों में नहीं आएंगे, अपना ये सेपरेट ही रहते हैं। और फिर क्या है, इनकी जो एम्बेसी है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी एम्बेसी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना सपोर्ट कर नहीं पाती या करती नहीं, जो भी उनके पर्सनल इश्यूज होंगे। क्योंकि डेली के लफड़े हैं, डेली के वहाँ पर एक नहीं है, डेली 100 लफड़े। अब क्योंकि वो एशियन में आता है, एशियन में आता है, मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ से जाता है, कितनों को तो संभालेंगे। और डॉलर और पॉइंट की तो देखो हाँ वैल्यू है ही, तो वैसे उन आदमी की वैल्यू है। तो इंडियन क्या करता है, जैसे ही पहली बार कोई गया तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं हेवन में, कहीं स्वर्ग में आ गया। वो एकदम कुछ समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। और
थोड़े से क्या है, गोल्ड की चैन होगी, ब्रेसलेट्स होंगे हाथ में, इंडियंस के। हाँ, तो आपने बताया कि गोल्ड चेन, तो जैसे अपने यहाँ के गोल्ड कैरी करते हैं साथ में, गोल्ड के ब्रेसलेट हो गए, चेन्स हो गई। और होता क्या है ना, हमारे इंडियंस के अंदर आदत ही है, चाहे वो हम भी क्यों ना हो, कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा सा हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोलना कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। गए लड़की के साथ कि मेरे इंडिया में होटल है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो वहीं से रीड कर लेते हैं वो कि कोई कि मोटी मुर्गी है। क्योंकि अंग्रेज और हम में फ़र्क क्या है, वो लोग एक निक्कर में, टी शर्ट में रहेंगे, वो कभी शो ही नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या है, वहाँ पर क्या नहीं है। तो यहीं से गेम हो जाता है। अब वो दिखा दिया, फ़ोटो दिखाते हैं बाकायदा इंडियंस हमारे, देखो मेरे पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास यहाँ होटल है, इतने बिजनेस है, वो वहीं से उसका शिकार हो जाता है। फिर सपोज़ करो लड़की की डिमांड 2000 या 5000 या 10,000 है, जो भी क्लब वगैरह में, लेकिन वो फिर उसको किसी स्कैम में फंसा देगी, अपनी गैंग को बुला लेगी, पुलिस तक मामला लेके जाएगी और लाखों में मामला पहुंच जाएगा। गड़बड़िया बिजनेस अगर कोई सेटअप करना चाहे वहाँ पे, तो उस पर क्या कुछ घोटाला कर सकता है वो हमारे साथ, या क्या करप्शन कर सकता है वो? तो होता क्या है, जैसे यहाँ से वहाँ बिजनेस करने गए, कुछ जाते हैं हमारे बहुत सारे इंडियंस, तो जो वहाँ पे पहले से सेटल्ड है, जो पुराने हैं, जो पहले ही कहीं किसी इल्ज़ाम में यहाँ से फरार है, या फेक लोग वहाँ बहुत है, स्कैमर जो बिज़नेस के नाम पर करते हैं, तो वहाँ पे जाके उन्हें होटल दिखा देंगे, रेस्टोरेंट दिखा देंगे, बता देंगे पर डे की सेल 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, और जिस बिज़नेस की कीमत 20 लाख आनी है, 30 लाख आनी है, उसको 4 गुना 5 गुना बढ़ा के उनसे पैसा मोटा ले लेते हैं। और जो नया बंदा जाता है उसको इतनी नॉलेज होती नहीं, ना वहाँ के कानून की, ना वहाँ की कंडीशंस, ना रूल्स की, वो एक ट्रस्ट पे इंडियन समझ के पैसा दे देता है। और बाद में होता क्या है, लास्ट मोमेंट पर उसको वही बिजनेस लॉस में दिखाकर वापस इंडिया भेज दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई इच्छुक है आगे बिजनेस करने के लिए, और बहुत से अगर ये वीडियोस देख रहे होंगे इंडियंस जो करके आ चुके हैं वहाँ से, जो बिल्कुल वहाँ से स्कैम में फंस के आ चुके हैं, उन्हें मालूम हुआ बहुत अच्छे से कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर कोई चाहता है फिर भी कि मैं वहाँ पे जाके ये सेटअप लगाऊँ, वो लगाऊँ, तो वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 6 महीने वहाँ पर बिताए हुए, कोई बिजनेस ना करें, वहाँ के लोगों को पहचाने, रूल्स को पहचाने, वहाँ के कानून क्या हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या है, 6 महीने कम से कम इस चीज़ को समझें, फिर आगे स्टेप उठाएं। तो ये आपने अभी तक देखा कि किस तरह के स्कैम्स इंडियन टूरिस्ट के साथ वहाँ पर होते हैं, और कितनी बखूबी जो है अरविंद जी ने हमको बताया, क्योंकि इन्होंने एक लंबा समय वहाँ पर बिताया है और इसीलिए ये सारी चीज़ें इनको मालूम भी हैं। बहुत से टूरिस्ट होते हैं जो सिर्फ रातों रात प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि ईजी अप्रोच है थाईलैंड, आप ऑन अराइवल वीज़ा है, आप यहाँ से जाएंगे, टिकट बुक करेंगे, टिकट भी इतना कोई खास महंगा है नहीं। अगर आप राउंड ट्रिप भी ले लो, नहीं राउंड ट्रिप अगर आप दिल्ली से लेते हो तो इंडिगो से तो शायद 25-28 हज़ार रुपये, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास एक तरफ का। हाँ, और कैलकाटा से आप चढ़ते हो तो आना जाना ही 12-14 हज़ार रुपये का। बिल्कुल, तो ये लगता है कि बड़ा पास में है तो फटाफट लोग जाते हैं और इन्जॉय करके आ जाते हैं। इस बातों का खास ध्यान रखें जो भी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, ये चीज़ें जो बताई। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा घूमने के पर्पज़ से, जब टूरिस्टी की बात चल रही है तो वहाँ पर क्या है, सबके ज़्यादातर दिमाग में क्या है, बैंकॉक और पटाया है कि बैंकॉक जाए, पटाया जाए, बैंकॉक जाए, पटाया जाए। बैंकॉक कैपिटल है वहाँ की। और अगर फैमिलियर आप जाना चाहते हो फैमिली के साथ और अच्छे से आप चाहते हो घूमना, तो बहुत अच्छी जगह है, ऐसा नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसेस भी हैं। फुकेट है, और चिंगमाई है, कराबी है, ओनांग है, जहाँ पे फिल्म स्टार भी हमारे और बड़े बिजनेसमैन सब वहीं जाते हैं। जो इंडिया से जो मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिल्म स्टार है, ये लोग पटाया वगैरह बहुत कम जाते हैं। और कराबी बताया मैंने, ओनांग बताया, फीफी आइलैंड बताया, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं घूमने के लिए। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे स्कैम्स का चांसेस भी बहुत रेयर, ना के बराबर है। तो यहाँ आप जाएँ, बीचेज़ हैं बहुत साफ़ सुथरे और बहुत शांत एरिया है, यहाँ आप जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ अरविंद चौहान जी, जो ग्राम दुदियो के रहने वाले हैं, और थाईलैंड में इन्होंने काफ़ी लंबा समय बिताया, 5-6 साल, जिसमें इन्होंने थाई विज़े की और बताया कि किस तरीके से जो है टूरिस्ट के साथ वहाँ पर स्कैम होता है। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।